Assalamu alaikum. Welcome to my channel, Computer Education. My name is Saad, and I am a professional computer lecturer. I have taught in multiple universities and so on and so forth. छोड़िए इस बात को। बहरहाल देखें भाई, मैंने कुछ अरसा पढ़ाने के बाद, कई साल अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाने के बाद मैंने ये सोचा है। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा तो वो प्रोग्रामिंग में बहुत फंसते हैं। मतलब बच्चा लेता है कंप्यूटर ये सोचकर कि कंप्यूटर जो है वो बहुत आसान है, बट बाद में जब जाके वो पढ़ना शुरू करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई ये तो बस हमारे बस की बात नहीं है। तो इवन ये एक आधे की नहीं, बहुत सारों की बात है। बट एक छोटी सी कोशिश है कि तमाम बच्चे जो फंसे हुए हैं प्रोग्रामिंग में या कंप्यूटर के अंदर किसी भी जगह पर, तो उनको थोड़ी सी हेल्प आउट की जाए और उनके लिए ज़रा आसानी की जाए। तो दिस इज़ माय छोटी सी कोशिश। तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे आप लोगों से। तो प्रोग्रामिंग से ही स्टार्ट करते हैं भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बगैर किसी डिले कुछ किए आप लोगों से बात करते हैं। ठीक है भाई, लाई आइए भाई, बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम लोग जो है थोड़ा सा एक पेन ले लेते हैं यहाँ से। अच्छा आइए भाई, सबसे पहली चीज़ कि भाई प्रोग्रामिंग है क्या। तो अगर मैं वर्ड लिखता हूँ यहाँ पर, तो ये जो वर्ड है प्रोग्रामिंग, इस वर्ड को अगर थोड़ा सा डिफाइन करूँ मैं, तो ये वर्ड निकला है प्रोग्राम से। प्रोग्राम का मतलब होता है बेटा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या कहते हैं बेटा? प्रोग्राम कहते हैं। अब जब प्रोग्रामिंग का वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब क्या बन जाता है? इसका मतलब ये बन जाता है कि जब आप प्रोग्राम कर रहे होते हैं, मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को लिख रहे होते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामिंग के आगे कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा, बल्कि हर बार ही सुना होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में। तो व्हाट आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस? तो बेसिकली जिन लैंग्वेजेस में प्रोग्राम लिखा जा रहा हो उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहेंगे। ठीक है जी। अच्छा, ये तो रही भाई एक छोटी सी सिंपल सी बात। हमारे पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, अगर मैं उसके बारे में बात करूं, तो जो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो बहुत सारी तरह की हैं। मतलब बहुत सारी ही तरह की हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो आपके पास जैसे सी है, सॉरी, जैसे कि आप लोगों ने बात की कि भाई सी लैंग्वेज है हमारे पास, इसी से रिलेटेड सी प्लस प्लस है, फिर इसी से रिलेटेड हमारे पास जावा है और पाइथन है। अच्छा जी, इसके अलावा बहुत सारी लैंग्वेजेस है। तो ये सारी की सारी जो हमारे पास लैंग्वेजेस है, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आती हैं। अच्छा, याद रहे कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं ये कंप्यूटर को प्रोग्राम करने की लैंग्वेजेस है। मतलब इन लैंग्वेजेस के अंदर हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। ठीक है जी। ये एक नन्ही मुन्नी छोटी सी एक बात थी कि भाई ये क्या है, क्यों है, कैसे है, उसके पर हम लोग बात कर रहे थे। अच्छा, अब मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाते हैं। और यहाँ पर अब मैं आप लोगों से बात करता हूँ कि भाई हम लोग अब पढ़ने क्या जा रहे हैं। हम लोग एक 50 साल पुरानी लैंग्वेज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं भाई सी लैंग्वेज। मैंने 50 साल पहले क्यों कहा? क्योंकि ये जो लैंग्वेज है बेटा, ये बनी थी 1972 में। 1972 के अंदर ये आपके पास लैंग्वेज बनी थी। और किसने बनाई थी? उन साहब का नाम था डेनिस रिची। उन साहब का नाम था भाई, अच्छा ये डबल एन है, ठीक है। डेनिस रिची साहब जो है वो इसके बनाने वाले थे।
इन साहब ने एक ऐसी चीज बनाई, हालांकि ये वो हीरो है जिनको कोई नहीं जानता, मतलब बहुत कम लोग जानते हैं। तो बहरहाल, इस डेनिस रिची साहब ने क्या किया, 1972 के अंदर इन्होंने एक लैंग्वेज बनाई जिसका नाम इन्होंने सी रखा। अच्छा, वाई ही राइट द नेम सी? बिकॉज इससे पहले हमारे पास कुछ लैंग्वेजेस थी, जैसे एक लैंग्वेज ए थी, फिर उसके बाद एक लैंग्वेज बी बनी, तो इन्होंने तीसरी लैंग्वेज बनाई थी, इसलिए इनका नाम इन्होंने क्या रखा बेटा? सी लैंग्वेज रखा। इवन आप लोगों से कभी कोई पूछ सकता है, जैसे कि लास्ट टाइम मैं एक इंटरव्यू में था तो मुझसे एक सवाल पूछा कि भाई, वाई, या व्हाट इज द मीनिंग, यस व्हाट डज सी स्टैंड्स फॉर? तो ये जो सी स्टैंड्स फॉर है, इसके पीछे एक छोटा सा रीजन है, उसके ऊपर बात करते हैं भाई। कि सी स्टैंड्स फॉर नथिंग। वाई नथिंग? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि उससे पहले हमारे पास क्या थी, एक लैंग्वेज ए थी, दूसरी लैंग्वेज क्या थी, बी थी। तो तीसरी जो बनाई तो उसका नाम सी रख दिया, तो उसका मतलब नथिंग है, कोई वो नहीं है, कोई मतलब नहीं है इसका, जस्ट एक ए बी सी डी वाला सी इन्होंने रखा है। ठीक है भाई। अच्छा, तो ये तो रही बात। अच्छा, सी 1972 में बनी, अब तक पढ़ रहे हैं, क्यों? इसका क्या रीजन है, उसके पीछे भी बात करते हैं। देखो, सी के बारे में ये कहा जाता है बेटा कि सी लैंग्वेज जो है वो आपके पास मदर ऑफ लैंग्वेजेस कहते हैं हम लोग सी को। क्योंकि इसको पढ़ने के बाद एक नॉर्मल शख्स इसको अगर पढ़ लेता है, तो इसको पढ़ने के बाद क्या कर सकते हैं हम लोग बेटा? अगर आपको सी लैंग्वेज आती है, तो सी लैंग्वेज पढ़ने के बाद आपको जो है, आप बेसिकली ये समझ लीजिए कि आप किसी भी लैंग्वेज के ऊपर काम कर सकते हैं। 25%, कहा ही जाता है कि बेटा दुनिया की 25% लैंग्वेजेस आपको आ जाती हैं अगर आप कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। अच्छा, सी बनी, सी को देखते हुए एक लैंग्वेज बनाएगी सी प्लस प्लस, फिर जिसको देखते हुए एक लैंग्वेज बनाएगी मोस्ट फेमस जावा, और फिर उसको देखते हुए एक और लैंग्वेज बनाएगी जिसका नाम रखा गया एंड्रॉयड, जिसकी वजह से आज आप लोगों के फोन्स आप लोगों के पॉकेट में होता है। मतलब अगर सी लैंग्वेज, डेनिस साहब ये हरकत ना करते, मतलब सी लैंग्वेज ना बनाते, तो आज आप लोगों के पास आपके फोन्स ना होते। तो दुआएं दें उनको कि उन्होंने एक ऐसी चीज बनाई जिसको आज आप इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, सी लैंग्वेज के अंदर आप लोगों के पास जो है, आजकल इतने ज्यादा इस्तेमाल में नहीं है, बट यूनिवर्सिटीज के स्टार्टिंग के ईयर्स में, और वैसे बहुत सारी जगहों पर सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस में भी पढ़ाई जाती है, और बहुत सारी जगहों पर पढ़ाई जाती है। तो इसको पढ़ लेना ज्यादा फायदेमंद है, बेहतर है। अच्छा, इससे होता क्या है बेटा? आप लोगों के कंप्यूटर के ड्राइवर्स हैं, जैसे इस वक्त अगर मैं ये आप लोगों के सामने एक टच पेन यूज कर रहा हूँ, तो सॉरी, तो ये जो इसका जो ड्राइवर है, ये किस पे लिखा गया है बेटा? सी लैंग्वेज पे लिखा गया है। इसी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंटली फेमस कुछ चीजें हैं, जैसे विंडोज एक्सपी, इसी तरीके से काउंटर स्ट्राइक, इसी तरीके से बहुत सारी और फेमस फेमस चीजें हैं जिसके अंदर सी लैंग्वेज को इस्तेमाल किया गया है इनको बनाने में, डेवलप करने में। ठीक है जी, ये तो रही आपके पास सरसरी सी बात। अब सी लैंग्वेज है क्या, उसके बारे में बात करते हैं। तो हम लोग की बात करते हैं कि यार सी लैंग्वेज जो है, सी लैंग्वेज हमारे पास कुछ अ, थोड़ी सी बातें हैं। पहली चीज तो ये कि ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। दूसरी चीज क्या है भाई? दूसरी चीज ये है कि ये कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है। अच्छा, ये भी बताएंगे हम आपको कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में फर्क क्या होता है। अच्छा जी, तीसरी चीज क्या है भाई? एक हाई लेवल लैंग्वेज है, दूसरी कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है। तीसरी हमारे पास ये है कि भाई ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या? जो इंसानों की जबान से मिलती जुलती है, और इंसान भी इसको समझ सकते हैं पढ़कर, और मतलब इंसानों की जबान से मिलती जुलती, इंसान अशरफुल मखलूकात, इंसान की जबान से मिलती हुई चीज होगी, तो इसलिए उसको क्या कहेंगे बेटा? हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है। अच्छा, कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज, जैसे कि इंसानों की जबान से मिलती जुलती है, तो कंप्यूटर तो उसको नहीं समझ सकेगा, तो कंप्यूटर को समझाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जा रहा है बेटा? कंपाइलर। और केस सेंसिटिव क्यों है बेटा? वैसे तो ये आगे आप लोग देखेंगे भी, बट केस सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि अगर आप इसके अंदर कोई भी चीज लिखते हैं, तो आप अगर कैपिटल लिख देंगे तो गलती हो जाएगी। यू शुड राइट ईच एंड एवरी सेंटेंस, ईच एंड एवरी वर्ड इन स्मॉल लेटर्स। ठीक है।
तो ये एक छोटी सी बात है जो मैंने अभी आपको बताई। अच्छा जी। तो एक काम करते हैं, अब हम लोग अब इसके बेसिक स्ट्रक्चर पे चलते हैं, या आज यहीं तक छोड़ दें। चलो, बेसिक स्ट्रक्चर तक हम लोग चलते हैं। आज सिंपल सा बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे ताकि आप लोगों को थोड़ी सी नोहाव हो इसके बारे में कि भाई ये स्टार्ट कहाँ से हुई और अब क्या चल रहा है इसके अंदर। चलिए आइए ज़रा देखते हैं भाई। मैं यहाँ पर यह एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा टाइप कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए ज़रा आसानी रहे। देखिए जी, हैश include CLUDE stdio.h। अच्छा, मैं इसके अंदर जो है ये जो चीज़ें लिख रहा हूँ, मैं इनको वर्ड बाय वर्ड इंशाल्लाह ताला समझाऊंगा आप लोगों को कि इनका क्या मकसद है। void main void। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास इसका बेसिक स्ट्रक्चर। आए ज़रा अब इसके ऊपर बात करें कि भाई ये क्या है बेसिकली। चलो आओ भाई। अगर मैं इस एस टी डी की बात करता हूँ बेटा, इस एस टी डी आई डॉट एच की, तो ये क्या है ज़रा देखें। अगर मैं सिर्फ इस एस टी डी की बात करता हूँ, नॉट आई ओ की, एस टी डी स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड। एंड व्हाट इज दिस आई ओ मीन्स? आई ओ का मतलब होता है बेटा इनपुट एंड आउटपुट। अच्छा जी, इसी तरीके से ये जो एच है, एच का मतलब होता है बेटा हेडर फाइल। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैश? हैश कहते हैं बेटा फोल्डर को। जब हम लोग इसकी प्रोग्रामिंग देखेंगे तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि फोल्डर है बेसिकली एक, उस फोल्डर के अंदर एक फाइल है जिसका नाम है stdio.h। तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर स्टैंडर्ड कुछ इनपुट आउटपुट के फंक्शंस है जिनके ऊपर हम लोग काम करेंगे। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं बात करना चाहूँ ये कौन है डॉट एच की, तो देखिएगा कौन का मतलब कॉन्सोल। मैं लिख देता हूँ इधर, कंसोल। आईओ का मतलब इनपुट आउटपुट और एच का मतलब हेडर, मतलब वही हेडर फाइल। ठीक है। अच्छा जी, अब वॉइड का मतलब क्या है बेटा? वॉइड कहते हैं बेटा हम लोग जीरो को या फिर नल को। ठीक है जी। अच्छा, मेन क्या है भाई? मेन आपके पास एक ऐसा फंक्शन है जिसकी बेस के ऊपर आपका प्रोग्राम चलेगा। अगर मेन नहीं होगा तो प्रोग्राम भी नहीं चलेगा। मेन होगा तो प्रोग्राम चलेगा, मेन नहीं होगा प्रोग्राम नहीं चलेगा। ठीक है जी। अच्छा, एक सवाल वैसे आप लोगों से कि भाई ये राउंड ब्रैकेट कहलाते थे मेरा ख्याल से, है ना? यहाँ पर प्रोग्रामिंग में इनको राउंड ब्रैकेट नहीं कहते, क्या कहते हैं भाई इनको? इनको कहते हैं पैरेंथीसिस। क्या कहते हैं भाई? पैरेंथीसिस। इसी तरीके से ये जो आपके पास कर्ली ब्रैकेट्स हैं, इनको हम लोग कर्ली ब्रैकेट कहते हैं नॉर्मल जिंदगी में, बट यहाँ पर इनका नाम है ब्रेसेस। क्या नाम है भाई? ब्रेसेस। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर मैं एक और हाईलाइट आपको करता चलूं कि देखो ये कोडिंग ब्लॉक देख रहे हो आप लोग, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है। ठीक है। ये जो हिस्सा है जहाँ पर मैं पर्पल पर पर्पल मार्किंग कर रहा हूँ, तो इस हिस्से को हम लोग क्या करते हैं भाई? इस हिस्से को हम लोग कहते हैं कि ये आपके पास कोडिंग ब्लॉक कहलाता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या कहलाता है भाई ये कहलाता है आपके पास कोडिंग ब्लॉक। क्योंकि जो भी कुछ हम लोग लिखेंगे वो इसके अंदर ही लिखेंगे, इसके बाहर कुछ नहीं लिखेंगे। वो अलग बात है कि आखिर में जाके हम लोग खुद अपनी बात से फिर जाएंगे, मगर ये एक रीजन है, एक तरीकेकार है कि जिसके अंदर हम लोग जो भी कुछ लिखेंगे वो इसी के थ्रू लिखेंगे, इसके बाहर कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है जी। तो ये था भाई आज का हमारा छोटी सी वीडियो जिसके अंदर मैंने कोशिश की थी आप लोगों को कि बेसिक्स ऑफ सी सिखा सकूं। तो ये
उम्मीद है कि समझ में आई होगी भाई। हम्म, खुश रहें, ख्याल रखें अपना, दुआओं में याद रखें। और हाँ, मैं अब यूट्यूब पर हूँ तो फिर मुझे वो कहना पड़ेगा, क्या कहते हैं उसको, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक इट। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज।